राक्षस और परे। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक राक्षस नामी रानवो और एक प्रे नामी बेला रहते थे। दोनों ने इंसानों की तरह रहना सीख लिया था और गांव के लोगों के साथ मिलकर रहते थे। रानवो एक मेहनती किसान था और बेला एक मेहरबान तबीब थी। गांव के लोग इन दोनों से प्यार करते थे और उन्हें अपना हिस्सा समझते थे। एक दिन गांव में एक खौफनाक सानिहा पेश आया। फसलों की काश्त में नाकामी हुई और कहत पड़ गया। गांव के लोगों ने भूख और बीमारी से तंग आकर रानवो और बेला पर इल्जाम लगाया कि वही इस मुसीबत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि रानवो एक शैतानी मखलूक है जो फसलों को तबाह कर रहा है और बेला एक जादूगरनी है जो बीमारियां फैला रही है। रानवो और बेला ने इन इल्जामात की तरदीद की, लेकिन गांव के लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। गुस्से और नफरत में उन्होंने रानवो और बेला को गांव से निकाल दिया। रानवो और बेला जंगल में चले गए, जहां उन्हें पनाह लेने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वो भूख और प्यास से बेहाल हो चुके थे और उन्हें यकीन होने लगा था कि वो मर जाएंगे। अचानक उन्होंने एक रोशनी देखी। वो रोशनी की तरफ चले गए और एक खूबसूरत परियों के शहर तक पहुंच गए। परियों ने रानवो और बेला का खैर मकदम किया और उन्हें अपने शहर में रहने की दावत दी। रानवो और बेला ने परियों के शहर में बहुत खुशी से वक्त गुजारा। उन्होंने नए दोस्त बनाए और परियों की सकाफत और रवायत के बारे में सीखा। उन्होंने ये भी सीखा कि परियों के पास कुदरती शिफा देने की ताकतें हैं और बेला ने जल्द ही एक माहिर प्री डॉक्टर बन गई। एक दिन रानवो और बेला को मालूम हुआ कि उनका गांव एक खौफनाक बीमारी से मुतासिर हो रहा है। उन्होंने फैसला किया कि वो वापस जाकर अपने लोगों की मदद करेंगे। जब रानवो और बेला गांव वापस आए तो उनका इस्तकबाल गर्मजोशी से हुआ। गांव के लोगों ने अपनी गलती का एहसास कर लिया था और वो मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार थे। रानवो और बेला ने गांव के लोगों को मुआफ़ कर दिया और उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए अपनी ताकतें इस्तेमाल की। चंद दिनों में गांव बीमारी से पाक हो गया और लोग फिर से सेहतमंद और खुश हो गए। रानवो और बेला गांव में रहने लगे और उन्हें दोबारा कभी नहीं निकाला गया। उन्होंने गांव के लोगों को ये सिखाया कि मुख्तलिफ मखलूक़ात के साथ पुरअमन तरीक़े से कैसे रहना है, और उन्होंने साबित किया कि मोहब्बत और कबूलियत किसी भी रुकावट को अबूर कर सकती है। इख्तिताम। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के बारे में फ़ैसले करने से पहले उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मुख्तलिफ सकाफ़तों और अक़ायद का एहतराम करना चाहिए और हमें हमेशा मोहब्बत और कबूलियत का इंतखाब करना चाहिए।